हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए, एक्सरसाइज 11.3 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 11.4। बीच में कुछ गैप लग गया था, बीमारी बहुत चल रही है, बुखार बुखार चल रहे हैं, तो भैया बीच में आपकी क्लास कुछ रुक गई थी। कोई दिक्कत नहीं है, अब क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी। तो हमें एक्सरसाइज करनी है 11.4 आज स्टार्ट, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज। क्या बताना है हमको? स्फीयर का वॉल्यूम बताना है। आपका जो चैप्टर है वो आपको पता ही है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चल रहा है। तो यहाँ से स्फीयर का वॉल्यूम हमको बताना है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आपका कांस्टेंट है और आपका क्या है? आर। आर है आपका रेडियस। क्लियर? तो पहले पार्ट में रेडियस आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे 4/3 पाई। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7। क्यों? क्योंकि आर हमारा 7 है, तो 7 से डिवाइड का 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आर क्यूब है, आर क्यूब, क्यूब का मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आर क्यूब है और आर की वैल्यू क्या है आपकी? 7। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? चलिए, अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 7 7 जा 49, 22 4 जा कितने होंगे? 88 और 7 7 जा 49 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से ये जो भी आपका आंसर आएगा, ये आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। ये आंसर आपका किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या है आपकी? रेडियस सेंटीमीटर में है और यहाँ पावर क्या है? 3। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से 3 टाइम मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये कैलकुलेशन कर लेना। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, वो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट पार्ट में आपका रेडियस है 0.63 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 0.63 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में भी हमको वॉल्यूम निकालना है। नेक्स्ट पार्ट में वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू फिर से क्या रखेंगे? 22/7। आर क्या है आपकी बार? आर है 0.63। तो पावर 3 है 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 और ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहां से देखेंगे 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। तो 21 से 63 को कैंसिल करेंगे। 21 3 जा 63, 21 3 जा 63। पॉइंट कितने डिजिट के आफ्टर था? 3 पॉइंट था 2 डिजिट के आफ्टर। तो यहाँ भी पॉइंट आएगा 2 डिजिट के आफ्टर। तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद आपका आएगा 0.03। तो यहाँ से 22 4 जा 88 मल्टीप्लाई 0.03, यहाँ से 0.63 और यहाँ से 0.63 और ये आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कैलकुलेशन भाई आपको ही करनी है, कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करने कोई और नहीं आएगा, और कैलकुलेशन आप अपने आप से करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा, वो आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर? तो पहला पार्ट यहाँ से आपका क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। डायमीटर क्या है?
28 सेंटीमीटर और सेकेंड पार्ट में डायामीटर है 0.21 मीटर। अब थोड़ा समझेंगे। एक बॉल है, एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है। बॉल कैसी है? सॉलिड स्फेरिकल बॉल है। तो बॉल का वॉल्यूम जितना होगा, बॉल का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वो पानी हटाएगी। तो पानी जो हटेगा वो बॉल के वॉल्यूम के इक्वल हटेगा। तो यहाँ से पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट फाइंड करना है जो बॉल के द्वारा क्या करा जाएगा, डिस्प्लेस करा जाएगा। तो जितना बॉल का वॉल्यूम होगा उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगी। तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, बॉल के वॉल्यूम के इक्वल। ठीक, तो लिखेंगे अमाउंट of water, amount of water displaced by wall, displaced by spherical wall। तो स्पेरिकल वॉल के द्वारा जो पानी का वो क्वांटिटी है वो हटाई जाएगी, वो कितनी होगी, तो वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वॉल। क्लियर? तो सबसे पहली लाइन यहां से लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय स्फेरिकल वॉल इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वॉल। तो स्फेरिकल वॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे ये डायामीटर दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है रेडियस क्या होती है, डायामीटर की हाफ होती है। तो यहाँ से वॉल्यूम, सॉरी आपका डायामीटर है 28, डायामीटर है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस होती है आपकी डायामीटर का हाफ। तो यहाँ से रेडियस होगी आपकी 28 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से स्फेरिकल बॉल की आती है आपकी 14 सेंटीमीटर। तो आर की जगह क्या रखना है, 14। तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 14 क्योंकि आर की पावर 3 है। तो आर की पावर 3 है तो 14 भी हम 3 टाइम ही पुट करेंगे। तो यहाँ से 7×2 = 14, 7×2 = 14 और यहाँ से 22×4 = 88, 22×4 = 88, 88 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई आपका 14 मल्टीप्लाई 14 और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे भाई। ठीक है, 3 से कट नहीं होगा कोई सा भी, तो आंसर जो आएगा आपका पॉइंट्स में आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका पॉइंट्स में आएगा और यहाँ से आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन आपको ही करनी है। तो आंसर आपका आ चुका है 88 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 196 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट में डायामीटर कितना है आपका, नेक्स्ट पार्ट में डायामीटर है 0.21। तो नेक्स्ट पार्ट चलिए देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं भाई, ठीक है, रब कर दो इसको। तो पहली लाइन आपको सेम लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है, लाइन लिखनी है द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए स्फेरिकल वॉल इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वॉल। क्लियर? तो स्फेरिकल वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम आपका होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, इस बार आपका यहाँ से डायमीटर 0.21 मीटर है तो रेडियस क्या होगा, हाफ होगा। तो रेडियस यहाँ से होगा 0.21 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से रेडियस आपका होगा 0.21 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 0.21 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 0.21 और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे भी नहीं होगी।
2 से 2 टू जा 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 टू जा 4 और इस 4 से 4 कैंसिल, और 2 से 22 जाएगा 11 टाइम, ठीक। और 3 7 जा 21, तो यहाँ से 0.07। तो अब यहाँ से बचा 11 मल्टीप्लाई 0.07 मल्टीप्लाई 0.21 एंड मल्टीप्लाई 0.21। क्लियर। देखिए यहाँ जो पॉइंट था आपका वो 2 डिजिट के आफ्टर था, तो यहाँ भी कट करने के बाद 2 डिजिट के आफ्टर ही पॉइंट आपका लगेगा। यहाँ से 21 का स्क्वायर होता है 441, लेकिन पॉइंट मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं 1 2 3 4, तो पॉइंट लगेगा 4 डिजिट के आफ्टर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी आई 0.0441 और 11 7 जा 77, तो यहाँ से आया 0.77, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन आंसर होगा मीटर क्यूब में, वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब में होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस हमारी यहाँ से किस में आई है, रेडियस हमारी यहाँ से मीटर में आई है। क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएंगे भाई, जल्दी से नोट करेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जल्दी नोट करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर आपका 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ से रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो यहाँ से रेडियस आपकी आएगी 4.2 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 2.1 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ से आपकी आई 0.21 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। बॉल का मास बताना है। मास एक तरह से आपका वेट, वजन होता है, ठीक। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस लाइन का हम मीन समझेंगे, इस लाइन का क्या अर्थ है। द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मीन्स ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो वेट होगा वो होगा 8.9 ग्राम। यदि वॉल्यूम हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वेट कितना होगा, आपका 8.9 ग्राम, ठीक। तो यहाँ से हमको मास बताना था, तो मास बताने के लिए हमको क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो वेट हमको गिवन है किसका, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 8.9 सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक, सॉरी ग्राम के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो बोल है उसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। और जो भी वॉल्यूम आएगा उसमें 8.9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट आ जाएगा, मास आ जाएगा। और मास किस में आएगा आपका, ग्राम में। मास किस में आ जाएगा आपका, ग्राम में। क्लियर। चलिए, तो यहां से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम आपका होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, पाई आपका 22/7, आर क्यूब 0.21 मल्टीप्लाई 0.21 मल्टीप्लाई 0.21, ठीक। यहाँ से थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेंगे। 7 से जाएगा 0.03, 0.03, और 3 से ये 1 टाइम, तो 0.01। 22 4 ज़ा 88 मल्टीप्लाई 0.01 और मल्टीप्लाई 21 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 आएगा, और यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ से ये आपका भैया आया सेंटीमीटर क्यूब।
ये आपका किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। लेकिन हमको वेट बताना है ग्राम में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 8.9 ग्राम के। तो हमको वेट ग्राम में बताना है, तो यहाँ से 8.9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वेट आपका आ जाएगा ग्राम में। कैलकुलेशन भैया आपको ही करनी है, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। अब जो आंसर आपका आएगा वो ग्राम में आएगा। आंसर किस में आएगा आपका, ग्राम में आएगा। एक बार फिर से समझेंगे, कुछ नहीं करना था, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमको दिया गया है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि यदि वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसमें वेट कितना होगा, 8.9 ग्राम। तो जो भी आपका वॉल्यूम आया है उसमें 8.9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वेट आ जाएगा ग्राम में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ो आप, जल्दी से पढ़ेंगे भाई अगला क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखिए समझेंगे, जो डायमीटर किसका है, मून का डायमीटर है, वो लगभग पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है। कितना है, 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक, लिखेंगे लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ। हम मान लेंगे कि अर्थ का जो डायमीटर है वो 2r है। अर्थ का डायमीटर कितना है, 2r है। तो अर्थ का रेडियस कितना होगा भाई, तो अर्थ का रेडियस होगा आपका 2r डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस कितना हुआ आपका, r हुआ। डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहां से अर्थ का रेडियस कितना आया, r। अर्थ का रेडियस कितना आया, r आया। अब यहां से मून का डायमीटर निकाल लेंगे भाई, लिखेंगे सो सो डायमीटर ऑफ मून। मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, अप्रोक्सीमेटली 1/4 है अर्थ के डायमीटर का। ठीक, तो अर्थ का डायमीटर क्या है, 2r। अर्थ का डायमीटर क्या है, 2r। तो इसका 1/4 है। तो जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 जो है वो आपका मून का डायमीटर है। तो यहां से इसको सोल्व कर लेंगे भाई, 2 से 2। तो यहां से मून का डायमीटर आपका आया r डिवाइडेड बाई 2। r डिवाइडेड बाई 2। तो मून का रेडियस क्या होगा, लिखेंगे रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस आपका क्या होगा, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो डायमीटर कितना है आपका, r/2। तो r/2 का क्या होगा, हाफ होगा। तो इट मीन्स r/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई में। तो मून का रेडियस कितना आया, r/4। मून का रेडियस कितना आया, r/4। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ हमने रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि मेरे भाई यहाँ क्या पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो यहाँ से वॉल्यूम पूछे गए हैं दोनों के फ्रैक्शन में, और यहाँ से जब वॉल्यूम पूछे गए हैं तो आप जानते हो वॉल्यूम के फार्मूले भैया क्या आता है, रेडियस आती है। तो इसलिए हमने दोनों का रेडियस फाइंड किया है। ठीक, तो यहाँ नोट कर लेंगे अर्थ का रेडियस कितना है, r, और मून का रेडियस कितना है, r/4। क्लियर। चलिए अब यहाँ से अर्थ का वॉल्यूम निकाल लेंगे और मून का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सबसे पहले अर्थ का वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, 4/3 पाई r क्यूब। अर्थ का r तो रेडियस r ही है, तो यहां से वॉल्यूम कितना आया, 4/3 पाई r क्यूब। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून
4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन ध्यान रखेंगे आर कितना है, r/4। तो r/4, r/4 का क्यूब। ठीक, चलिए तो यहां से 4/3 पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है आपका 64। 4 का क्यूब क्या होगा 64। दोनों का फ्रैक्शन लेना है तो दोनों का फ्रैक्शन ले लेंगे भाई। फ्रैक्शन यहाँ पे ले लेंगे, अलग कलर से ले लेंगे, है ना। चलिए 4/3 ये अर्थ का फ्रैक्शन अपॉन मून, दोनों का फ्रैक्शन ले लेंगे। 4/3 ये मेन डिवाइड, ठीक। 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 64, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम कितना है डिवाइड में 64 और है, ध्यान से देखेंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए जो भैया कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेंगे। 4/3 से 4/3 पूरा का पूरा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। तो यहाँ से अर्थ और मून, अर्थ और मून का फ्रैक्शन क्या आया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 1/64, क्योंकि यहाँ कटने के बाद कैंसिल के बाद 1 बचा और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 64। तो यहाँ से अर्थ और मून का फ्रैक्शन कितना आया, 64 पलट कर कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना आया यहाँ से 64। और यही भैया आपका आंसर। तो नोट करेंगे जल्दी से, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। नोट करिए भाई जल्दी से। चलिए इरेज क्या करना, नेक्स्ट कर देते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है। क्वेश्चन वाले ने बोला है हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर दिस होल्ड। इसका मतलब ये है कि एक हेमिस्फेरिकल क्या है, बाउल है, ठीक। हेमिस्फेरिकल बॉल कुछ इस टाइप की होगी आपकी, ठीक। ये आपकी बाउल है हेमिस्फेरिकल, ये आपकी बाउल कैसी है, हेमी स्पेरिकल क्या है आपकी बाउल है, ठीक। तो ये पूछा गया है कि इसमें कितना मिल्क आ सकता है, इसमें कितना मिल्क ही आ सकता है। इसकी मेजरमेंट दी है, इसका डायामीटर कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो डायामीटर आपका ये होता है, ये कितना है आपका 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर, डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस आपकी क्या आ जाएगी, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक। तो इसमें मिल्क कितना आएगा, जितना इस बॉल का हेमिस्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा, तो इसके वॉल्यूम के इक्वल ही इसमें क्या आएगा, मिल्क आएगा। तो सबसे पहले निकाल लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो बाउल का भैया क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेकिन बाउल कैसी है, हेमिस्फेरिकल है। हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। स्पेरिकल का क्या होता था 4/3, 4/3, लेकिन यहाँ हेमिस्फेरिकल, हेमी मतलब हाफ, आधा, तो यहाँ फार्मूले में भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब है आपका, आर क्यूब है यहाँ से, आर क्यूब है आपका, आर कितना है 10.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 10.5 डिवाइडेड बाई 2, 10.5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 10.5 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर,
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अभी वैल्यू पुट की है सिर्फ। चलिए, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 22, 11 टाइम कैंसिल, ठीक। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और 21 5 जा 105, 21 5 जा 105, तो 21 से ये 5 टाइम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और 11 5 जा 55, तो यहाँ से 5.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 और डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आया आपका, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो भी आपका आंसर आएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब इसमें क्या आ सकता है, मिल्क आ सकता है, ठीक है। कैलकुलेशन आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 है, मल्टीप्लाई में 10.5 है, फिर 10.5 है, और डिवाइडेड बाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान भैया, इजी मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो नोट करेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस चैप्टर में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक। चलिए नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। A hemispherical tank is made up of an iron sheet। एक टैंक है, टैंक कैसा है आपका, हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। टैंक आपका हेमिस्फेरिकल है, और कहे का बना हुआ है, एक आयरन शीट का बना हुआ है, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर थिक, और सीट जो है वो 1 सेंटीमीटर क्या है, थिक है। सीट क्या है आपकी, 1 सेंटीमीटर थिक है। इट मीन्स सीट की जो मोटाई है, सीट की जो मोटाई है वो क्या है आपकी, 1 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, इफ द रेडियस ऑफ सॉरी इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। अब सीट की कुछ थिकनेस है, तो उसका इनर रेडियस क्या होगा आपका, इनर रेडियस आपका 1 मीटर गिवन है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो जो सीट है, आयरन सीट है, उस टैंक को बनाने में कितना सीट लगा उसका वॉल्यूम हमको बताना है, ठीक। तो सीट कितना लगा उसका वॉल्यूम कैसे बताते हैं, थोड़ा समझेंगे इस चीज को। देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये एक हेमिस्फेयर है, क्लियर। ये एक हेमिस्फेयर है, और इसके अंदर एक मैं और हेमिस्फेयर ले रहा हूं भाई, ठीक, क्लियर। तो यहां से अब एक चीज समझेंगे, यदि मैं पहले वाले हेमिस्फेयर को सॉरी बाद वाले को यहां से हटा दूं, ठीक, तो इसका अपना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, है ना। इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा, और यदि यहां से मैं दूसरा वाला भी लूं, ठीक, यदि मैं दूसरा वाला लूं, तो यहाँ से इसका भी अपना कुछ वॉल्यूम होगा। ये देखिए, अलग कलर से दिखाते हैं ना, तो यहाँ से इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा। बहुत ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन समझना है, इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक। जहां मैंने रेड दिखाया इसका कुछ वॉल्यूम होगा ये। और यदि मैं बड़े वाले का वॉल्यूम देखूं, तो मैं थोड़ा अलग कलर से दिखाता हूँ। यदि रेड और ग्रीन को मिक्स कर दे, रेड और ग्रीन को मिक्स कर दे, तो टोटल क्या होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम होगा। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा, ये ग्रीन वाला पार्ट और ये रेड वाला पार्ट दोनों मिक्स करके क्या होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम होगा। लेकिन छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा, सिर्फ रेड वाला पार्ट। तो हम बड़े वाले के वॉल्यूम में से छोटे वाले रेड वाले को अगर माइनस कर दें, तो सिर्फ ग्रीन पार्ट बचता है। सिर्फ क्या बचता है, ग्रीन वाला पार्ट आपका बचता है। और ये ग्रीन वाला पार्ट आपका क्या है,
ये आपकी सीट है भैया, ये क्या है आपकी सीट है, सीट की मोटाई है, ठीक। तो सीट का वॉल्यूम निकालने के लिए, जो आयरन सीट है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बाहर वाला रेडियस है, आउटर रेडियस, देखिए ये रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा, और ये वाला रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, ठीक। तो बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं तो सीट का वॉल्यूम आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, वो होता है 4/3 पाई, यहां से बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो थोड़ा समझ लेंगे। बड़े वाले वॉल्यूम, बड़ा वाला जो आपका स्फेयर था, हेमिस्फेयर, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई, इसका बड़ा आर मान लेते हैं आर क्यूब, और छोटा वाला जो हेमिस्फेयर था उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई, इसमें छोटा आर मान लेते हैं आर क्यूब। हो गया नहीं होगा, और दोनों को माइनस कर दे, अभी बताया है, दोनों को यदि माइनस कर दे तो शीट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से 4/3 दोनों में क्या है, कॉमन है, और पाई भी दोनों में कॉमन है। तो 4/3 पाई दोनों से कॉमन लिया, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यहाँ से क्या बना है आपका फॉर्मूला बना। तो यहाँ से इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, आपका ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट आता है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा समझना है, बड़ा आर कहाँ से निकलेगा, बड़ा आर कहाँ से निकलेगा। देखिए ये आपका था हेमिस्फेयर, और ये थी इसकी थिकनेस, ठीक। तो यहाँ से ये क्या है, छोटी वाली रेडियस है, जो इनर रेडियस है, छोटी वाली मतलब जो इनर रेडियस है, वो कितनी दी गई है, 1 मीटर, कितनी दी गई है, 1 मीटर। यदि हमको बड़ी वाली रेडियस निकालनी है तो बड़ी वाली रेडियस कहाँ तक होगी, यहाँ तक। तो बड़ी वाली रेडियस कैसे निकलेगी, छोटी वाली रेडियस में सीट की जो थिकनेस है, सीट की जो थिकनेस है उसको ऐड करना पड़ेगा, और सीट की थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। सीट की थिकनेस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसको भी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर जो थिकनेस है वो हो जाएगी 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। तो यहाँ से जो कैपिटल आर आएगा आपका, वो आएगा इनर रेडियस, इनर रेडियस प्लस सीट की थिकनेस, थिकनेस ऑफ सीट, ठीक। तो यहाँ से इनर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस है 1 मीटर, प्लस थिकनेस कितनी है, 0.01 मीटर। तो यहाँ से कैपिटल आर कितना आया, 1.01 मीटर, 1.01 मीटर। और आपका इनर रेडियस इट मीन्स छोटा आर कितना है, छोटा आर है आपका 1 मीटर, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास कैपिटल आर भी आ चुका है और स्मॉल आर भी आ चुका है। अब डायरेक्ट फार्मूले में क्या करना है, पुट करना है। तो सीट का वॉल्यूम क्या होगा आपका, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ से आर क्यूब, आर क्यूब इट मीन्स 1.01 का क्यूब, माइनस स्मॉल आर 1 का क्यूब, ठीक। तो 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 1.01, 1.01 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, तो यहाँ से 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 मल्टीप्लाई 1.01, और -1 की मल्टीप्लाई 3 टाइम करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1.01 की जब आप यहाँ से क्या करोगे, 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। चलिए, तो यहाँ से जब 1.01 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 3 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ से, जो भी आएगा, और यहाँ से 1 क्या होगा आपका, माइनस हो जाएगा, यहाँ से 1 क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक। तो कैलकुलेशन मेरे भाई आपको ही करनी है। तो क्या आएगा, 4/3 22/7, और इसको हम क्या कर लेंगे भैया, सोल्व कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, और वो क्या होगा आपका शीट का वॉल्यूम होगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर whose सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब की बार क्या है, आपका सरफेस एरिया भैया दिया गया है, आपसे वॉल्यूम पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस एरिया की मदद से हम क्या कर लेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे। और सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो भैया आप अच्छे तरीके से जानते हो, ठीक है। सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है,
स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला आपका क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। जितने भी एरिया के फार्मूले हैं स्क्वायर में होंगे, और जितने भी वॉल्यूम का फार्मूला है वो क्या होगा आपका पावर 3 होगा। ठीक, यानी कि थ्री साइड्स के आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो यहां से लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना गिवन है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए तो यहां से r निकालना है, तो 4 × 22/7 और यहां से r स्क्वायर इक्वल आपका 154। बहुत ध्यान से समझेंगे। 4 है, पाई की वैल्यू 22.7, आर स्क्वायर ऐसे ही रखा है क्योंकि आर हमको फाइंड करना है, इक्वल 154। चलिए अब यहाँ से जो सिंपलीफाई होता है उसको सिंपलीफाई कर लेंगे, या सीधी सी बात है आर स्क्वायर को भैया क्या कर लेंगे, अकेला छोड़ लेंगे, क्योंकि हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ से 4 डिवाइड में जाएगा, और 22 आपका डिवाइड में जाएगा। आपको 22 का अगर टेबल याद है तो 22 7 जा कितने होते हैं, 154। तो आर स्क्वायर कितना आया, 7 × 7 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से आर निकालना है, तो 7 × 7/4 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो 7 का पेयर बाहर आया और 4 का 2 बाहर आया। तो यहाँ से आर आपका आया 7/7/2, 7/2। आर आपका आया 7/2, या इसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं, और आंसर आएगा आपका सेंटीमीटर में। तो रेडियस कितना आया, 3.5 या आपका 7.2। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 एज इट इज रखेंगे, पाई की वैल्यू 22.7, r क्यूब है आपका 7/2 × 7/2 × 7/2। क्लियर, चलिए 7 से 7, 2 2 जा 4 से 4, और 2 से 11 टाइम। यहाँ से 11 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 और डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आ गया भैया वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, यहाँ से इसको आप भैया सोल्व कर लोगे, नोट करेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 49 और 11 का मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, यहाँ से 539/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A dome of a building is the form of a hemisphere। एक डोम है वो हेमिस्फेयर के फॉर्म में है, चलिए कोई बात नहीं है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड, अंदर की साइड से क्या करना है, इसको वाइट वॉश करना है। एट द कॉस्ट ऑफ 4989, कितने रुपए में होना है, 4989 रुपीज में। ठीक, 4800 4989.60। if the cost of white wash is 20 rupees per square meter, find the inside surface area of the dome। अब देखिए यहां से हमको एरिया गिवन नहीं है, लेकिन हम एरिया कैसे निकाल लेंगे वो यहां से हम देखते हैं भाई। देखिए जो कॉस्ट है व्हाइट वॉश की 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया यदि हमको व्हाइट वॉश करना है तो कितने रुपए देने होंगे, 20 रुपीज। ठीक, 20 रुपीज देने होंगे हमको 1 मीटर स्क्वायर एरिया वॉश कराने के, व्हाइट वॉश कराने के। लेकिन टोटल पैसे कितने गए, टोटल पैसे यहाँ से भैया मनी टोटल कितनी गई, 4989.60। ठीक, तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं कि कितने एरिया पे हमने व्हाइट वॉश कराया। जब 20 रुपए 20 रुपीज जाते हैं 1 मीटर स्क्वायर के, तो इतने रुपए कितने मीटर स्क्वायर के गए होंगे वो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, देखिए
20 रुपीज। 20 रुपीज में कितना एरिया कवर होता है? 1 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे रुपीज कितने लगे? 1989.60 रुपीज। ठीक, तो यहाँ से एरिया कितना आएगा? जिसकी वैल्यू दी जाती है वो डिवाइड में जाता है, और जिसकी वैल्यू पूछी जाती है वो मल्टीप्लाई में। 2 से डिवाइड कर लो इसको। 0 से तो 0 चला जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है ना। 0 से 0 चला गया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, और 2 8 जा 16। और यहाँ से पॉइंट यहाँ लगाएंगे, और ये 0 ऐसे ही रखा है, और यहाँ से 10। 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया यहां से कितना आया? 249.48 मीटर स्क्वायर। एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आ चुका है कितना? 24948 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं पूछा क्या गया है। फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो भैया एरिया कितना आया आपका? 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका डोम का एरिया आ गया, एरिया ऑफ डोम। ठीक है, इनसाइड का एरिया आ चुका है। वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। अब यहां से आपके पास क्या है? एरिया है। एरिया है तो यहां से रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकल जाएगा तो आसानी से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां से रेडियस फाइंड करेंगे। तो एरिया हमको गिवन है, एरिया है 249.48 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? चलिए, या इसको पूरा पूरा हम 250 ले लेते हैं। ठीक है, वैल्यू जो आएगी वो अप्रोक्सीमेट आ जाएगी। इसको पूरा पूरा क्या ले लेंगे? 250। 4 पाई r स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ से 4 कहाँ जाएगा? डिवाइड में 4 जाएगा, डिवाइड में, और पाई भैया 22.7, ये भी चला जाएगा डिवाइड में, तो 7 जाएगा ऊपर की साइड। ठीक, चलिए, तो यहाँ से कुछ कट हो जाएगा। 2 से 125, और ये 2 से 2 टाइम, तो 125 7/44, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो भैया ये आ जाएगा आपका रेडियस। रेडियस आपका पॉइंट्स में आएगा। रेडियस किस में आएगा? पॉइंट्स में। 11 तो कैंसिल नहीं होगा, तो रेडियस यहां से निकाल लो भाई। रेडियस कितना आएगा? पॉइंट्स में आएगा ये। मल्टीप्लाई करो 125 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा ये, वो एक बार देखो भाई यहां से। 7 5 जा 35, 3 7 2 जा 14, और 3 17, 1 7 1 जा 7, और 1 8, 2 6 6 जा 36, 6.3 आएगा भाई यहाँ से सेंटीमीटर आपका रेडियस। रेडियस यहाँ से कितना आएगा? रेडियस आएगा आपका 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, सोल्व कर लेना इसको। सोल्व करने के बाद आपका आएगा रेडियस 6.3। अब वॉल्यूम निकालना है, तो भैया यहाँ से वॉल्यूम अब हम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है आपका? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ से 6.3 6.3 6.3, 7 3 जा 21, और 21 3 जा
21 3 जा 63, तो यहाँ से आएगा 88 मल्टीप्लाई 0.3 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, और ये आंसर आपका आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना, तो यहाँ से आंसर आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 27 solid iron sphere, each of radius r and surface area s are melt to form a sphere with area s. Find the radius r of the new sphere. देखिए क्या है, यहाँ से 27 सॉलिड आयरन स्पेयर है। टोटल कितने हैं? 27 स्पेयर है। ठीक, ईच ऑफ रेडियस आर, सबकी रेडियस क्या है? आर 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 है। ठीक है, प्रत्येक की रेडियस आर है, एंड सरफेस एरिया एस, और सरफेस एरिया क्या है? एस है प्रत्येक का, एवरेज। ठीक, ईच का। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद एरिया एस। ठीक, क्या किया गया? इसको मेल्ट किया गया, सबको क्या किया गया? मेल्ट किया गया, और एक स्फीयर बनाया गया। ठीक, और उसका एरिया क्या है? एस है। उसका एरिया क्या है? एस है। उसका एरिया एस है, तो हमको रेडियस बताना है। तो यहां से क्या करेंगे हम? यहां से भैया एक का एरिया निकाल लेंगे, और ऐसे क्या है? 27 है, तो 27 का एरिया क्या होगा? 27 एस। एक का एरिया कितना है? एस है, तो 27 का एरिया क्या होगा? 27 एस। क्लियर? तो यहां से हम फिर टोटल का भैया सरफेस एरिया निकाल लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब देखिए वॉल्यूम क्या निकाल लेंगे। मान लो ये आपके स्फेयर है छोटे छोटे, ठीक है, और इनसे एक बड़ा स्फेयर बना रहे हैं, तो जो वॉल्यूम इन सब का होगा वही वॉल्यूम क्या होगा? एक बड़े स्फेयर का होगा। दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ से छोटे वाले का एक का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे एक का, तो क्या होगा? 4/3 पाई, और छोटे की रेडियस कितनी है? आर है, आर क्यूब। ये 1 का वॉल्यूम है, लेकिन ऐसे कितने हैं? 27। ऐसे कितने हैं? 27 है, तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई 27। ठीक, 3 9 जा 27, 9 4 जा 36, तो यहाँ से जो वॉल्यूम आया वो आया 9 4 जा 36 पाई आर क्यूब। 36 पाई आर क्यूब। क्लियर? 36 पाई आर क्यूब क्या है भैया? वॉल्यूम आया। तो जो वॉल्यूम इन सब का है वही वॉल्यूम नए वाले का होगा, तो हम लिख लेंगे लेट द रेडियस, लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर, ऑफ न्यू स्फेयर क्या होगी? आर डैश। इसकी रेडियस क्या मान लेंगे? आर डैश मान लेंगे। तो भैया इसका वॉल्यूम क्या होगा नए वाले का? तो नए वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब, आर डैश का क्यूब। क्लियर? लेकिन जो वॉल्यूम इसका है वही वॉल्यूम क्या होगा? 27 का होगा यहाँ से, तो 36 पाई आर क्यूब किसके इक्वल होगा? 4/3 पाई आर डैश क्यूब के इक्वल होगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से क्या होगा? पाई कैंसिल। ठीक, अब यहां से 4 9 जा 27, और यहां से 3 क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, अरे यार एक मिनट रुकेंगे भाई। तो यहां से देखिए 9 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ क्या है? आर क्यूब, और यहाँ है आपका आर डैश क्यूब। तो यदि यहाँ से आर डैश की वैल्यू हम निकाल लें, आर डैश की वैल्यू निकाल लें, तो इधर क्या बन जाएगा? क्यूब रूट। तो 9 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई आर क्यूब, तो यहाँ से 9 3 या 27, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 3, और आर का क्यूब रूट आर।
तो जो रेडियस है वो कितना है 3r। जो नए वाले का रेडियस कितना है वो है आपका 3r। नया रेडियस क्या था r डैश, उसकी वैल्यू कितनी आई 3r। तो नया वाला रेडियस कितना है 3r। रेडियस r ऑफ द न्यू स्फीयर तो कितना आएगा 3r। ठीक। और क्या पूछा है, रेशियो ऑफ एस एंड एस। जो पहला वाला सरफेस एरिया है और जो बाद वाला सरफेस एरिया है उनका क्या बताना है, हमको रेशियो बताना है। चलिए भाई रेशियो बताते हैं। तो एरियाज का रेशियो बताना है, A1 और A2 का रेशियो। पहले का एरिया क्या होगा 4 पाई r क्यूब, 4 पाई r स्क्वायर, सॉरी एरिया स्क्वायर में होता है ना। तो पहले का एरिया क्या होगा सरफेस एरिया 4 पाई, रेडियस कितनी थी r, तो यहां से क्या होगा r स्क्वायर। ठीक। दूसरे वाले का क्या होगा 4 पाई, लेकिन दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 3r। तो 3r का क्या करेंगे यहां से स्क्वायर करेंगे। 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर। बस यहां से सोल्व कर लेंगे। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो क्या बचा 1/9। इट मीन्स 1/9। 1/9 यहां से बचा। क्लियर। चलिए आज का भैया आपका लास्ट क्वेश्चन। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फेयर। एक कैप्सूल है वो स्फेयर के फॉर्म में है और उसका डायमीटर क्या है 3.5 mm। तो रेडियस क्या होगी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो रेडियस होगी आपकी 3.5 डिवाइडेड बाय 2 mm। क्लियर। हाउ मच मेडिसिन इन mm³ इन नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो इस कैप्सूल को फिल करने के लिए कितनी मेडिसिन की जरूरत होगी। तो इट मींस कैप्सूल का हमको वॉल्यूम निकालना है। तो सीधा फार्मूला बेस्ड है भैया, कैप्सूल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। कैप्सूल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ से r की वैल्यू 3.5/2, 3.5/2 एंड 3.5/2। कैलकुलेशन आपको ही करनी है। 4 से तो 4 कट जाएगा और 2 से ये 11 टाइम। ठीक। तो यहाँ से 7 से ये 5 टाइम, तो 11 0.5 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये आंसर आपका आएगा मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मेडिसिन कितनी हमको चाहिए, ये क्लियर। कैलकुलेशन भैया आपको ही करनी है। तो यहाँ से इसी के साथ आपका चैप्टर भैया हो गया फिनिश। क्लियर। यहाँ से चैप्टर फिनिश हो गया। तो कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे नया चैप्टर। तो इससे अगला नया जो भी आपका चैप्टर है वो आप पढ़ के आएंगे। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप घर से पढ़ के आएंगे तो थोड़ा आपको चीजें पता चल जाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन है और क्या हमको उसमें पढ़ना है। ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।